हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पॉवर्टी के कॉजेस के बारे में डिस्कस किया था कि किस रीजन से, क्या कारण है जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो है वो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर क्यों है। ये हमने कारण जो थे ये डिस्कस किए थे। बट टुडेज टॉपिक एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि पॉवर्टी को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कुछ किया है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई हैं जिससे पॉवर्टी की सिचुएशन को कम किया जा सके। इन्हीं स्ट्रैटेजीज को एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज या एंटी पॉवर्टी मेजर्स का नाम दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का मेन मोटिव एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजीज की हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव इकोनॉमिक ग्रोथ करना, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना है। मेन मोटिव ये है। अब आगे पॉइंट्स की हेल्प से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, क्लोजली कनेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और पॉवर्टी रिडक्शन है उनका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, राइट। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ के ज्यादा होते ही, इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ते ही जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं और इन्वेस्टमेंट करना ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑल्सो एनकरेज पीपल। इससे क्या होता है कि लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए एनकरेजमेंट मिलती है। हम क्या कर सकते हैं, जो पीपल हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और इससे क्या होता है कि वो लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं, एजुकेशन गेन कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं इससे हमारी पॉवर्टी कम हो जाती है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनका एडवांटेज कुछ पुअर पीपल नहीं ले पाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस करना सही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अनप्रिडिक्शन होती है सब चीजें और हम ग्रोथ को लेकर या किसी भी चीज को लेकर एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। बट ये भी है कि लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल जो विलेजेस में रहते हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक करती हैं, राइट। सो इस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को के बारे में सोचा और उसकी जरूरत पड़ी। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, देयर आर सो मैनी स्कीम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बहुत सारी स्कीम्स थी जिसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे हम PMRY बोलते हैं, ये स्टार्ट हुई थी 1993 के अंदर और इसका मेन एम क्या था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उसको क्रिएट करना फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। जो रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स के अंदर जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। और मेन एम इसका क्या था कि जो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है और जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी
उनको सेटअप करने में उनकी हेल्प करना, उनको सेटअप करना। तो मेन एम ये था इस योजना का कि जो स्मॉल बिजनेस हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप करना। सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के अंदर क्रिएट करना। बट इसका ज्यादा मेन काम क्या था? जो 25 lakhs न्यू जॉब्स थी उसको टारगेट करना, ठीक है, इन अंडर 10th 5 year प्लान के अंदर। तो जो इनका मेन एम था इस योजना का कि 25 लाख जो जॉब थी उसको टारगेट करना था। थर्ड पे चलते हैं, ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। ये लॉन्च हुई थी 1999 के अंदर। इसका मेन एम ये था कि जो पुअर फैमिलीज थी उनको ऊपर करना, जो पॉवर्टी लाइन है उससे पुअर्स को ऊपर करना। किसके हेल्प से? बैंक क्रेडिट और सब्सिडी की हेल्प से जो पुअर्स थे, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको ऊपर करना इसका मेन एम है। फोर्थ देखिए, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, इसे 2000 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, शेल्टर की, ड्रिंकिंग वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी की, ये जो बेसिक फैसिलिटीज थी इनको प्रोवाइड करना, जो मेन सेंट्रल सपोर्ट के थ्रू ही किया जा सकता था। तो इसका मेन, इस योजना का मेन एम बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना सेंट्रल सपोर्ट की हेल्प से, राइट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। ये 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये 2004 के अंदर 150 बैकवर्ड, ऐसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कंट्री की ऐसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर 150 उनके अंदर लॉन्च किया गई थी। ये जो प्रोग्राम था ये 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर स्किल्स नहीं है, ठीक है, अनस्किल्ड वर्क के अंदर जो काम करना चाहते हैं उनकी हेल्प करना। इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट्स। और जो फूड ग्रेन्स था वो स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता था। अगर एक बार नरेगा जो था फोर्स में आ जाता है तो NFWP भी इसके अंदर सबसम्ड विद इन दिस प्रोग्राम, इसके अंदर सबसम्ड हो जाएगा। क्योंकि मेन एम क्या था कि जैसे ही नरेगा आएगा उसमें NFWP सबसम्ड का मतलब होता है सम्मिलित हो जाना, तो वो उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नरेगा। नेक्स्ट लास्ट पर चलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसे बोलते हैं। ये लॉन्च की गया था। ये वाला जो हमारी एक्ट था, ये जो हमारी योजना थी, ये सितंबर 2005 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम क्या था कि 100 डेज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो देना रूरल एरियाज में। पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स तक ही था, बट उसके बाद ये 600 डिस्ट्रिक्ट्स तक एक्सटेंड हो गया। तो इसमें मेन काम क्या था कि एम्प्लॉयमेंट को वेजेस देना 100 डेज के अंदर प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट था 1/3 ऑफ द जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इसके अंदर जो वुमेन्स हैं उनकी जॉब को रिजर्व किया गया है। 1/3 जॉब्स जो हैं वुमेन्स के लिए रखी गई है। देखिए
प्रमोट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस प्रोग्राम को भी प्रमोट किया गया, किसके थ्रू? नरेगा योजना के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, राइट। ऐसे ही सेम स्टेट गवर्नमेंट ने भी एस्टैब्लिश की स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, 15 दिन के अंदर अगर उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसे देना डेली स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी योजना जो थी नरेगा के अंदर थी, राइट, जिसे 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये 6 योजनाएं मैंने अभी आपको डिस्कस की। पहली थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सेकंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, थर्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेक्स्ट थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके नेक्स्ट थी हमारी फूड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, एंड द लास्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारे मेजरमेंट क्या है, हमारे पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं बनाई हैं। बट गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, जिस वजह से पॉवर्टी पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा। सी यू सून। लास्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी इसके जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सून, बाय बाय, सी यू सून।